गौरांग जयते। श्री श्री गुरु गौरांग गांधारविका गिरिधारी जी की जय। ओम विष्णुपाद श्री श्री मद्भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की जय। श्री चैतन्य मठाचार्य ओम विष्णुपाद भक्ति कुसुम श्रमण गोस्वामी महाराज जी की जय। सपार्षद गौड़िया संघपति प्रभुपाद श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी की जय। श्री रूपानुगाचार्य वर्ग की जय। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्ष भानवी देवी दयिताय कृपाब्दे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल भावडे श्री रूपानुग भक्ति श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध सिद्धांत ध्वांत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षाद वैराग्य मूर्ते विप्रलंबर सांबोधे पदाम्बुजायते नमो। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौराविर्भाव में स्थ निर्दिष्ट सिज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छा कल्पद्रुमश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोपंगोरमं मंदमतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन दिव्यद्वृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्री श्री राधा शील गोविंद देवो पृष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभी वंशीवटः तटस्थितः कर्षण वेणुस्वनेर गोपीनाथ श्रेयस्तुना तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रते देवी सत्यवते नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 नाम हरे नामेव केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। श्रीपाद प्राण गोपाल प्रभु की जय। श्रीपाद देवकी नंदन प्रभु की जय। जय प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद जी के उपदेशामृत की जय। दीक्षा का अभिनय करना और दिव्य ज्ञान प्राप्त करना एक नहीं है। जो लोग भगवान की सेवा करते हैं जगत में वे ही धन्य हैं। सभी असुविधाओं कष्टों और दुखों के रहने पर भी भगवान की कथा श्रवण कीर्तन और स्मरण करते रहना चाहिए। श्री गुरुदेव एकांत रूप से भगवान के सेवक हैं। उनके प्रत्येक कार्य भगवत सेवा के सर्वोत्तम आदर्श हैं। गुरुदेव के दर्शन में जब तक ऐसी दृष्टि नहीं होगी तब तक मेरी आंखों में बाधा की पट्टी लगी रहेगी। उनकी दया प्राप्त नहीं होने से, दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होने से हम गुरुपाद पद्म की महिमा को समझ नहीं सकते हैं। पैसा होने से ही भगवान की सेवा होगी ऐसा नहीं है, परंतु हरि कथा प्रचार एवं हरि सेवा के लिए निर्बंधिनी मति, दृढ़ संकल्प
एवं अकपट सेवा में प्राण रहने से ही भगवत सेवा कार्य होगा। तुम लोग पैसे के लिए चिंता मत करना। अर्थ या पैसे के द्वारा मठ आदि की रक्षा नहीं होती, परंतु विषयों का स्वभाव ही ऐसा है जो कि हरि सेवा में अयुक्त व्यक्ति को विषय भोग में ही परमत्त करा देता है। अनंत जीवन वेदांत पढ़ने से मुक्ति नहीं होगी। अनंत काल नाक दबाकर जमीन से 10-20 हाथ ऊपर उठने पर भी मंगल नहीं होगा, परंतु स्वयं भागवत स्वरूप भक्तों के मुख से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से संसार के सभी जीवों का मंगल निश्चित रूप से होगा। प्रश्न: क्या गुरु वैष्णव हमारे समस्त कार्यों को अनुमोदन करते हैं? उत्तर: कभी भी नहीं। जिस प्रकार सद्वैद्य मरीज के मन के अनुसार बातें नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार सद्गुरु भी बद्ध जीव के मन को अच्छी लगने वाली बातें कहने में असमर्थ हैं। जो लोग सांसारिक सुख शांति की प्राप्ति के लिए माता पिता के प्रति भक्ति प्रदर्शन करते हैं और करेंगे, उसको मुझ में अनुमोदन करने की योग्यता नहीं है, क्योंकि हमारा चित्त उनकी भांति सुनीति परायण नहीं है। हम लोग श्रोतपंथी हैं। भक्ति नीति ही हमारा आदर्श और लक्षित विषय है। इसीलिए हम गुरु वैष्णव सेवा में उदासीन होकर दूसरी ओर दृष्टि नहीं दे सकते और दूसरों का परामर्श भी ग्रहण नहीं कर सकते। आत्मधर्म रूप भगवत सेवा को छोड़कर मनोधर्म के वशीभूत होकर दूसरों की सेवा करने का समय हमारे पास नहीं है। प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद जी के उपदेशामृत की जय। जय। जहाँ पे 4-5 सेंटेंस पहले जहाँ पे माता पिता का कुछ विषय कहा वो एक बार पढ़ेंगे। जी बड़। जो लोग सांसारिक सुख शांति की प्राप्ति के लिए माता पिता के प्रति भक्ति प्रदर्शन करते हैं और करेंगे, उसको मुझ में अनुमोदन करने की योग्यता नहीं है, क्योंकि हमारा चित्त उनकी भांति सुनीति परायण नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सुनीति परायण नहीं है। इसका मतलब क्या है? हमारा हृदय उनकी तरह सुनीति परायण नहीं है। इसका मतलब क्या है? कौन कह सकते हैं? तो महावैष्णव क्या सुनीति परायण नहीं? इसमें प्रभु जी ये कह सकते हैं क्या कि प्रेफरेंस सुनीति नहीं है, भक्ति सुप्रीम है? तो अगर हम सुनीति, वो एक सुकर्म है, बेसिकली एक अच्छा कर्म है। सुनीति तो वो डेली जैसे डे टू डे कर्म है, उसमें आती है वो चीजें, ना कि भक्ति में। परफेक्ट, सही कहा आपने। सांसारिक जागतिक जो सुनीति, हरिभक्ति का सुनीति इससे बहुत ऊपर है। इसलिए सांसारिक सुविधा के लिए माता पिता के प्रति भक्ति, वैष्णव इस प्रकार सुनीति का अनुमोदन नहीं करते। प्रभुपाद जी बहुत ही हम्बली कह रहे हैं कि हमारा योग्यता नहीं है। ही विल नॉट अप्रूव दिस। हरिभजन के लिए अगर जरूरत पड़े तो सांसारिक सुनीति को बलि कष्ट में चढ़ना पड़ेगा। सभी विषय में पारमार्थिक जो नीति है, भक्ति नीति है, शुद्धा भक्ति नीति है, वो
अनेक ऊपर, बहुत ऊपर है। सही कहा आपने। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। श्री शिला वृंदावन दास ठाकुर महाशय की जय। जय जय श्री श्री चैतन्य भागवतम की जय। 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 मध्यखंड द्वाविंश अध्याय। वैष्णवेर कृपा से पाई विश्वंभर, भक्ति बिना जप तप अकिंचत कर। वैष्णव अपराधी नाम सेवा के अभिनय के द्वारा कृष्ण प्राप्त नहीं कर सकता। यही श्री गौर सुंदर एवं वेदों की वाणी है। वैष्णवेर ठाई यार है अपराध, कृष्ण कृपा। सॉरी आई फॉरगॉट गौड़िया भाष्य अनुवाद। वैष्णव की कृपा से ही विश्वंभर को प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति के बिना जप तप सब अकिंचत कर हैं। गौड़िया भाष्य। भगवत सेवा की ओर उन्मुख ना होकर केवल भगवान के नाम जप आदि अथवा विभिन्न प्रकार की तपस्याओं में निरत रहना वृथा परिश्रम मात्र है। भगवत सेवक के अनुग्रह व्यतीत किसी की भी आत्मा में सेवन मुक्ता रूप धर्म का उन्मेष होना संभव नहीं है। वैष्णव अपराधी नाम सेवा के अभिनय के द्वारा कृष्ण प्राप्ति प्राप्त नहीं कर सकता। यही श्री गौर सुंदर एवं वेदों की वाणी है। वैष्णवेर ठाई यार हर हय अपराध, कृष्ण कृपा है लेव तार प्रेम बाद। आमी नाही बलि ए वेदेर वचन, साक्षातेयो कही आछे शचीर नंदन। अनुवाद। वैष्णव के प्रति जिनका अपराध हुआ है, उन पर कृष्ण कृपा होने पर भी उन्हें प्रेम नहीं मिलता है। यह मैं नहीं कहता, यह वेदों का वचन है और साक्षात रूप से शचीनंदन ने भी ऐसा ही कहा है। गौड़िया भाष्य। वैष्णव पराधीन जन नामापराध के फलस्वरूप कृष्ण भजन करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। यद्यपि लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि नाम सेवा का अभिनय दिखाकर वे भगवत कृपा प्राप्त कर रहे हैं, तथापि भगवान कभी भी भक्त विरोधी के प्रति प्रीतियुक्त नहीं होते हैं। इसीलिए नामापराध त्याग प्रसंग में पहले ही साधु निंदा का वर्जन त्याग करने के लिए कहा गया है। अपनी जननी को आदर्श बनाकर प्रभु द्वारा नामापराध वर्जन शिक्षा प्रदान। ये शचिर गर्भे गौरचंद्र अवतार, वैष्णवापराध पूर्व आछिल ताहार। आपने से अपराध प्रभु घुचाइया, माये दिलाने प्रेम सबा सिखाइया। अनुवाद। जिन शची माता के गर्भ में श्री गौर चंद्र का अवतार हुआ है, उनका पहले वैष्णव अपराध था। प्रभु ने स्वयं उस अपराध को दूर करवाकर माता को प्रेम प्रदान किया तथा सबको शिक्षा दी। गौड़िया भाष्य। श्री गौर सुंदर की जननी शची देवी ने श्री अद्वैत प्रभु के प्रति अपराध किया था, इसीलिए उस अपराध को विनष्ट न होने तक शची माता भगवान के प्रति प्रीति को अर्जन करने में असमर्थ रहीं। शची माता के वैष्णव अपराध का कारण।
ए बड़ अद्भुत कथा सुन सावधाने, वैष्णवापराध गुचे है इहार श्रवणे। एक दिन महाप्रभु गौरांग सुंदर, उठिया बसिल विष्णु खट्टर ऊपर। निज मूर्ति शिला सव करी निज कोले, आपना प्रकाशे गौर चंद्र कुतूहले। मुनि कलियुगे कृष्ण मुनि नारायण, मुनि राम रूपे कैलो सागर बंधन। सुचिता आछिलू क्षीर सागर भितरे, मोर निद्रा भंगी लेक नाड़ाए हुंकारे। प्रेम भक्ति बलि इते अमार प्रकाश, माग माग आरे नाड़ा माग श्रीनिवास। देखी महापरकाश नित्यानंद राय, तत्क्षणे तुली छत्र धरिल माथाए। अनुवाद। यह बड़ी अद्भुत कथा है, इसे सावधानी से सुनिए। इसके सुनने से वैष्णव अपराध दूर हो जाता है। सॉरी, श्लोक पहले मिस हो गया। वाम दिके गदाधर तांबुल योगाय, चारि दिके भक्तगण चामर ढुलाए। भक्ति योग भिलाए गौरांग महेश्वर, यहाँ ते प्रीति लय से वर। केह भले मोर बाप बड़ दुष्टमति, तार चित भाल हैल मोर अव्याहति। केह मागे गुरु प्रति, केह शिष्य प्रति, केह पुत्र केह पत्नी, यार यथारति। भक्त वाक्य सत्यकारी प्रभु विश्वम्भर, हासिया सबारे दिल प्रेम भक्ति वर। महाशय श्रीनिवास बले न गोसाई, आई रे देवाए प्रेम ए सबे चाई। प्रभु बले इहाना बलिवा श्रीनिवास, तार नाही दिमु प्रेम भक्तिर बिलास। वैष्णवेर ठानी तान आछे अपराध, अतएव तान हेल प्रेम भक्ति बाध। महावक्ता श्रीनिवास भले यार बार, एक थाय प्रभु देह त्याग से सबार। तुमी हेन पुत्र यार गर्भे अवतार, तार की नहीं प्रेम योग अधिकार। सबार जीवन आए जगतेर माता, माया छाड़ी प्रभु ताने भयो भक्ति दाता। तुम यार पुत्र प्रभु से सर्वजननी, पुत्र स्थाने मायेर की अपराध गणी। यदि वा वैष्णव स्थाने था के अपराध, तथापि खंडाई या करह प्रसाद। अनुवाद। यह बड़ी अद्भुत कथा है, इसे सावधानी से सुनिए। इसके सुनने से वैष्णव अपराध दूर हो सकता है। एक दिन महाप्रभु श्री गौर सुंदर विष्णु के सिंहासन पर उठकर बैठ गए। अपनी शिलामयी मूर्तियों को अपनी गोद में लेते हुए श्री गौरचंद्र आनंद के साथ अपने स्वरूप को प्रकाशित करने लगे। प्रभु कहने लगे, कलयुग में मैं कृष्ण हूँ, मैं नारायण हूँ। मैंने राम के रूप में सागर को बांधा था। मैं क्षीर सागर में सो रहा था। नाड़ा की हुंकार ने मेरी निद्रा भंग कर दी। प्रेम भक्ति का वितरण करने के लिए मेरा प्राकट्य हुआ है। अरे नाड़ा, मांग लो। श्रीनिवास तुम भी मांग लो। महान प्रकाश को देखकर नित्यानंद ने उसी क्षण प्रभु के मस्तक पर छत्र धारण कर लिया। बाईं ओर से गदाधर ने तांबुल प्रदान किया और चारों ओर भक्तजन चामर व्यंजन करने लगे। महेश्वर गौरांग
भक्ति योग का वितरण कर रहे थे। सभी लोग अपना अपना मन चाहा वर प्रभु से मांग रहे थे। किसी ने कहा, मेरे पिता बहुत ही दुष्टमती हैं, यदि उनका चित्त अच्छा हो जाए तो मेरी रक्षा हो जाए। इसी प्रकार किसी ने गुरु के लिए, किसी ने शिष्य के लिए, किसी ने पुत्र के लिए और किसी ने पत्नी के लिए अपनी अपनी रति के अनुसार वर मांगा। प्रभु विश्वंभर भक्तों के वचनों को सत्य करने वाले हैं। उन्होंने हंसकर सभी को प्रेम भक्ति का वर प्रदान किया। श्रीनिवास महाशय ने कहा, हे प्रभु, हम सब चाहते हैं कि आई शची माता को भी प्रेम भक्ति का वर मिल जाए। प्रभु बोले, ऐसा मत कहना श्रीनिवास, उन्हें मैं प्रेम भक्ति का विलास प्रदान नहीं करूंगा। उन्होंने वैष्णव के चरणों में अपराध किया है, अतएव उन्हें प्रेम भक्ति मिलने में बाधा है। महान वक्ता श्रीनिवास ने और एक बार कहा, हे प्रभु, आपकी इस बात से हमारा देह त्याग होगा। जिनके गर्भ से आप जैसे पुत्र का अवतार हुआ है, क्या उन्हें प्रेम योग का अधिकार नहीं मिलेगा? जगत को माता आई सबकी जीवन स्वरूप जगत की माता आई सबकी जीवन स्वरूप है। हे प्रभु, कृपया अपनी माया को हटाइए और उन्हें भक्ति प्रदान कीजिए। हे प्रभु, आप जिनके पुत्र हैं वे सबकी जननी हैं। पुत्र के प्रति माता का अपराध कैसा? क्वेश्चन मार्क। यदि वैष्णव के प्रति कोई अपराध हुआ है तो उसे खंडित करके उन पर कृपा कीजिए। गौड़िया भाष्य। भगवान श्री गौर सुंदर द्वारा महाप्रकाश प्रदर्शन करते समय किसी व्यक्ति ने अपराधी गुरु के प्रति, किसी ने अपराधी पुत्र के प्रति, किसी ने अपराधी शिष्य के प्रति, किसी ने अपराधी पत्नी के प्रति, अर्थात जिस जिस व्यक्ति ने प्रिय ज्ञान से भगवत भक्ति की प्रार्थना की थी, उन सभी वैष्णवों को प्रभु ने यथा योग्य वर प्रदान किया था। सभी को कृष्ण प्रेम रूपी बाढ़ में प्लावित करते हुए देखकर श्रीनिवास पंडित ने श्री गौर हरि से उनकी जननी के लिए प्रेम भक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। इस पर महाप्रभु ने कहा, वे वैष्णवापराधिनी हैं, इसीलिए उनमें प्रेम भक्ति का उदय होना संभव नहीं है। गुड़िया भाष्य 27। श्रीवास ने कहा, जिस जननी के गर्भ से साक्षात भगवत विग्रह आप स्वयं आविर्भूत हुए हैं, क्या उन्हें भी प्रेम योग पाने का अधिकार नहीं है? इसे सुनकर भक्तों ने प्राण त्याग की कामना की। श्री गौर सुंदर की जननी जगतवासी सभी व्यक्तियों की जननी है, इसलिए वे भी भगवत सेवनमुखी हो जाएं। इस कारण उनको अकैतव निष्कपट कृष्ण प्रेम प्राप्त कराने के लिए सभी लोग महाप्रभु से प्रार्थना करने लगे। वैष्णव अपराध के खंडन करने का उपाय। प्रभु भले उपदेश कहिते से पारी, वैष्णवापराध आमी खंडाइते नारी। ये वैष्णव स्थाने अपराध है यार, पुनः से क्षमिले से घुचे नहे आर। दुर्वासा अपराध अम्बरीश स्थाने, तुमी जानता क्षय हैल के मने। नाड़ार स्थाने ते आच्छेतान अपराध, नाड़ा क्षमी लई हय प्रेमेर प्रसाद। अद्वैत चरण धूली हैले माथाए, हई वेक प्रेम भक्ति अमर आज्ञाए।
अनुवाद। प्रभु ने कहा, मैं उपदेश कर सकता हूँ, परंतु वैष्णवापराध का खंडन नहीं कर सकता। जिस वैष्णव के प्रति जिसका अपराध होता है, केवल उसके द्वारा क्षमा किए जाने पर ही उसे अपराध से मुक्ति मिलती है, अन्य कोई उपाय नहीं है। दुर्वासा ने अम्बरीश के प्रति अपराध किया था, तुम जानते हो उसका खंडन निवारण कैसे हुआ। उनका नाड़ा अद्वैत के प्रति एक अपराध है। यदि नाड़ा उन्हें क्षमा कर देते हैं तो उन्हें प्रेम भक्ति मिल जाएगी। यदि अद्वैत के चरणों की धूली वे अपने सिर पर धारण कर लेती हैं तो मेरी आज्ञा से उन्हें प्रेम भक्ति उपलब्ध हो जाएगी। गुड़िया भाष्य 32। यह सत्य है कि मैं भक्ति का उपदेश सभी को प्रदान कर सकता हूँ, परंतु वैष्णव विद्वेषी के अपराध का मोचन मैं किसी भी अवस्था में करने में समर्थ नहीं हूँ। गौड़िया भाष्य 33। जिस वैष्णव के निकट जिनका अपराध होता है, उसके द्वारा क्षमा कर देने से ही उस अपराधी को उससे परित्राण मिलता है। जिस प्रकार से राजा अम्बरीश के निकट दुर्वासा का अपराध हुआ था, यदि जननी अद्वैत की पद धूलि अपने मस्तक पर धारण कर लें तो अद्वैत प्रभु उनका अपराध क्षमा कर देंगे, एवं मैं भी जननी को भगवत भक्ति का उपदेश करने में समर्थ हो सकूंगा। सभी के द्वारा अद्वैत से शची माता के अपराध का मोचन करने के लिए अनुरोध एवं श्री अद्वैत प्रभु का शची की महिमा का कीर्तन करते करते प्रेमावेश। तखने चलीला सबे अद्वैतेर स्थाने, अद्वैतेर कहिले लेक सब विवरणे, सुनिया अद्वैत करे श्री विष्णु स्मरण, तुम्हार हईते चाह अमर जीवन। यार गर्भे मोहार प्रभुर अवतार, से मोर जननी मुनि पुत्र से ताहर, यही आयर चरण धुलिर आमी पात्र, से आयर प्रभावना जानी तिल मात्र, विष्णु भक्ति स्वरूपिणी ऐ जन्म माता ऐ जगन माता, तोमार वा मुखे केन आनहेन कथा प्राकृत शब्दे ये वा पलिवेक आई शब्द प्रभावे ताहार दुख नाई, यही गंगा से आई किछु भेद नाई, देवकी यशोदा यही से वस्तु आई, कहिते आईर तत्व आचार्य गोसाई, पड़िला आविष्ट है ब्रह्म कुछु नाई, बुझिया समय आइल बहिरे, आचार्य चरण धूलि लई न शिरे। अनुवाद। तब सभी मिलकर एक साथ अद्वैत के पास गए और उन्हें सब कुछ बताया। सुनकर अद्वैत ने श्री विष्णु स्मरण किया और कहने लगे, तुम सब मेरा जीवन लेना चाहते हो। जिनके गर्भ से मेरे प्रभु का अवतार हुआ है वे मेरी जननी हैं और मैं उनका पुत्र हूँ। मैं जिस आई की चरण धूलि का पात्र हूँ, उस आई का प्रभाव मैं तिल मात्र भी नहीं जानता हूँ। जगन माता आई विष्णु भक्ति स्वरूपिणी है। तुम लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? प्राकृत शब्द के रूप में भी जो आई बोलेगा, आई शब्द के प्रभाव से उसका दुख नहीं रहेगा। गंगा में और आई में कोई भेद नहीं है। देवकी यशोदा और आई एक ही तत्व है। आई के तत्व के बारे में कहते कहते
आचार्य गोसाई आविष्ट हो गए और ब्रह्म ज्ञान रहित होकर भूमि पर गिर पड़े। समय और सुयोग का आई समय और सुयोग पा आई बाहर आई एवं आचार्य की चरण धूलि अपने सिर पर धारण कर ली। गौड़िया भाष्य। भक्तों ने जब श्री अद्वैत प्रभु के समक्ष शची माता के अपराध क्षमापन के लिए प्रस्ताव रखा, तब अद्वैत प्रभु ने विष्णु का स्मरण किया और भक्तों से कहा कि ऐसा वाक्य श्रवण करने से उनका अपराध हो रहा है। जिन्होंने साक्षात रूप से श्री भगवान को गर्भ में धारण किया है, हम सब उनके अधम पुत्र हैं। अतएव क्या हम अपनी जननी को अपराधिनी समझ लेंगे? कहाँ तो मुझे जननी की चरण धूलि अपने सिर पर धारण करके आत्म पवित्रता संपादित करनी है, और कहाँ आज इसके बदले तुम सब मिलकर मेरी भक्ति प्राणता को विनष्ट करने की इच्छा कर रहे हो। गौड़िया भाष्य। 41। ठकुरानी पतिव्रता जननी साक्षात मूर्तिमती भक्ति हैं। इस कारण तुम लोगों के मुख से निकला एक प्रकार का संयम रहित वाक्य नितांत अनादर के योग्य है। गौड़िया भाष्य 42। श्री गौर जननी श्री शची देवी जिस आई अथवा आर्या शब्द से अभिहित होती थी, वह शब्द भले ही प्राकृत बुद्धिवश उच्चारित किया जाए, तथापि उस आई शब्द के उच्चारण से जीव त्रिविध तापों से मुक्त हो सकते हैं। 44। गौड़िया भाष्य। शची देवी के बारे में कहते कहते श्री अद्वैत प्रभु का बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया और वे कहने लगे, आर्या शची एवं गंगा एक ही वस्तु हैं। देवकी और यशोदा के साथ उनके भेद की कल्पना करना उचित नहीं है। जय श्री श्रीला वृंदावन दास ठाकुर महाशय की जय। श्री श्री जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। 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 जय।